तो हम लोग इवेंट कर रहे थे और इवेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक जो एग्जाम्पल मैंने और सोचा था, हालांकि फिर मैंने सोचा नहीं, बल्कि इनफैक्ट 3 एग्जाम्पल थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब वो एग्जाम्पल नहीं देंगे। इवेंट्स में कुछ एक दूसरे तरह का इवेंट्स में एक टाइमिंग इवेंट्स होती है, तो वो बताएंगे। उसके इससे पहले हम एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, हालांकि 3-4 साल बटे। तो आज हम जो है सब लाइन में पहले आते हैं। जिनके पास लैपटॉप में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोशिश करें सब लाइन में। इधर मैं लगातार W3 स्कूल पे इसलिए बता रहा था कि मोस्टली लोग वहीं से करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स का एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं August 11। August 11 और उसके बाद फिर बॉडी के अंदर हम हेडिंग 2 देते हैं और हेडिंग 2 के अंदर लिखते हैं JS इवेंट्स। नेक्स्ट स्क्रिप्ट यूज करते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर हम स्क्रिप्टिंग लिखते हैं और सीधे हम फंक्शन एक डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन करते हैं ऐसे पूरा बन के आ जाता है, और यहाँ पे आपको फंक्शन का तो करली ब्रैकेट नीचे ओपन क्लोज ये सब अपने आप स्ट्रक्चर आ जाता है, एक आसानी यहाँ पे होती है। यहाँ पे सिलेक्ट है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम हम देते हैं, मान लीजिए कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन का FUNCT दे देते हैं और को आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं, आर्गुमेंट की पैरामीटर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम उसकी बॉडी, बॉडी में हम लिखते हैं अलर्ट। अलर्ट हम देते हैं और यस इस मैसेज लिख देते हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अलर्ट क्लोज और सॉरी ये प्रोग्राम का क्लोज, स्क्रिप्ट क्लोज। और स्क्रिप्ट से बाहर आके फिर हम हेडिंग 3 में एक हेडिंग देते हैं। हेडिंग हम देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, क्लिक ऑन बटन क्लिक ऑन द बटन सी रिजल्ट। फिर हम एक बटन क्रिएट करते हैं और बटन के ओपनिंग टैग के अंदर ऑन क्लिक इवेंट देते हैं और ऑन क्लिक में हम यही फंक्शन जो हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं उसी को कॉल करेंगे, उसी वही फंक्शन हमारा इवोक होगा। बटन पे बटन के ऊपर जो मैसेज आएगा वो लिख देते हैं क्लिक मी। बटन क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। फाइल सेव। हमारी फाइल एज यूजुअल वही फोल्डर एक बनाया था वहीं पे सेव हो रही है, नुसरत नाम के फोल्डर, नुसरत क्लास नहीं करेंगे इसको। August 11 छोटे छोटे इस तरह के प्रोग्राम
खुद से भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाइए, उससे प्रोग्राम को लिखने की प्रैक्टिस होती है। कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रोग्राम आप कॉपी पे पहले लिखिए, कॉपी पे करिए कि ये चीज़ यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे होगी, ये यहाँ कॉल हो रही है, ये ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कॉपी पे जितनी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और कॉपी पे लिखने के लिए आपको कंप्यूटर मोबाइल सामने रखना नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके को लिखिए, डिफरेंट तरीके से लिखिए, कुछ रन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एरर आएगी, फिर उसको दूर करेंगे, ठीक है। जब क्लिक ऑन द बटन एंड सी होता है, तो क्लिक किया, यस, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अब यहाँ पे एक फंक्शन का भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपका पॉपअप का भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपका एक इवेंट का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप HTML के अंदर बटन भी क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ एक तरह से। तो इस एग्जाम्पल को आप 2-3 जगह जब वो क्वेश्चन आते हैं तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो एक ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने बोला था, जावास्क्रिप्ट का टाइमिंग इवेंट्स। टाइमिंग इवेंट्स को आगे प्रोग्राम बताने से पहले मैं टाइमिंग इवेंट्स को थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। टाइमिंग इवेंट्स में एक्चुअली होता कि खास ड्यूरेशन, एक खास टाइम के बाद वो इवेंट की हैपनिंग, मतलब हैपनिंग द इवेंट आफ्टर ए स्पेसिफाइड इंटरवल्स, स्पेसिफाइड टाइमिंग, एक खास टाइम के वो आपका इवेंट्स होगा। इवेंट्स हम किस तरह से टाइमिंग इसके अंदर देते हैं, वो टाइमिंग हम देते हैं इवेंट्स की टाइमिंग मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड में इसको टाइमिंग के इसको डिफाइन किया जाता है। और ये जो यूज करते हैं टाइमिंग जावास्क्रिप्ट में टाइमिंग, वो कहलाती है विंडोज का एक ऑब्जेक्ट्स। फुल फॉर्म इसका जो मैं कहूँ कि इसका फुल फॉर्म होता है HTML DOM, कायदे से HTML DOM। अक्सर इस पे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो DOM का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। So you can say that जब इस विंडो के अंदर जब आप प्रोग्राम ये बनाते हैं, तो जो इसका सिंटैक्स है, जैसे उसको जब डिस्क्राइब करते हैं, प्रोग्राम में लिखते हैं, तो जैसे आप लोग लिखें विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट कन्फर्म। अब विंडो की प्रीफिक्स वहां पे आप हटा के भी लिख सकते हैं, बट सही जो इसका पूरा वो नाम वो विंडो के साथ है, यानी विंडो लिखना पड़ता है और फिर साथ में। तो पूरा जो इसका सही नाम जैसे वो ये है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी जब प्रोग्राम में आएंगे, विंडो डॉट सेट टाइम आउट। अब ये है इसका लिखने का जो सिंटैक्स। अब इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं और फिर यहाँ पे कॉमा के बाद वो जो मिली सेकेंड में जो उसकी टाइमिंग देते हैं, ये होता है। बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेट टाइम आउट। इसी तरह एक होता है सेट टाइम इंटरवल। अब सेट टाइम आउट से क्या होता है, सेट टाइम इंटरवल से क्या होता है, आगे जब प्रोग्राम एग्जांपल देखें तो इसके अंदर आगे यही जो इंटरवल होते हैं खास ड्यूरेशन में जो ये होती है हैपनिंग, वही कहलाता है टाइमिंग इवेंट्स। एक खास ड्यूरेशन, एक खास इंटरवल पे जो भी हैपनिंग हो रही है जावास्क्रिप्ट में, वो कहलाते हैं टाइमिंग इवेंट्स।
जो दो की मेथड होते हैं इसके अंदर, जो मैंने बोला अभी, वो दो की मेथड यही होते हैं, एक सेट टाइम आउट और एक सेट टाइम इंटरवल। सेट टाइम आउट इवेंट क्या करता है कि खास टाइम पे वो उसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब वो प्रेजेंट करता है सेट टाइम आउट। और सेट टाइम इंटरवल क्या है, खास टाइम के बाद उसको रिपीट करता है वही मैसेज को। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं कोई ऐसा प्रोग्राम आपको बोलूं बनाइए कि आप बटन पे क्लिक करिए तो 5 सेकंड के बाद, क्लिक करने के 5 सेकंड के बाद एक मैसेज आया, हेलो हाउ आर यू, या हेलो गुड मॉर्निंग। और फिर आपने अगर उसको मैं कह दिया कि इसका सेट टाइम आउट जो है वो सेट टाइम इंटरवल में भी मतलब बदल दीजिए, सेट टाइम आउट के बजाय सेट टाइम इंटरवल कर दीजिए, सेट टाइम इंटरवल कर दीजिए, तो क्या होगा कि वो 5 5 मिनट के बाद, 5 सेकंड के बाद वो बोलता रहेगा, मतलब वो मैसेज करता रहेगा गुड मॉर्निंग, फिर 5 सेकंड फिर अलर्ट आए गुड मॉर्निंग, फिर आप क्लिक करें फिर वो एडवर्टीजमेंट वगैरह इस तरह के उसमें होता है। तो एक खास ड्यूरेशन के बाद 5 सेकंड के, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एक अलग अलग टाइमिंग पे होता है। और खास तौर पे इस तरह की चीजें गेमिंग के अंदर, या आपको अगर आपने वो देखा होगा कभी, ओटीपी वगैरह जो हम देते हैं, ओटीपी के अंदर एक ही होता है कि उतने सेकंड के अंदर आपको ओटीपी देना है, अदरवाइज फिर वो नहीं होगा। या कभी ऑनलाइन बैंकिंग कीजिए तो खास टाइम के अंदर अगर नहीं करेंगे तो वो एक्सपायर हो जाता है सेशन। तो ये सारी चीजें एक टाइम के अंदर करना है और टाइम के अंदर वो हैपनिंग होनी है। तो हम लोग इस पे करेंगे। अच्छा, सेट टाइम आउट एक ये था, दूसरा मैंने बोला उसका नाम है सेट इंटरवल। तो ये इस तरह से यूज करते हैं, और दोनों ही सेट टाइम आउट और सेट टाइम इंटरवल मेथड जो होता है वो मैंने बताया कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाता है, और एक तरह से ये विंडोज का ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल हम लोग यहीं पे करते हैं। अच्छा, ये मैं प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ, छोटा सा, ऐसे आप लोग नोट कर लेंगे, लेकिन मुझे बिना वीडियो देखे अगर तो रहता है कि कौन सा एग्जाम्पल दिए बनाए, तो आसानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए टाइमिंग का, तो ये डिलीट करते हैं पूरा, और एक टाइमिंग इवेंट्स यूज करते हैं। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले दे देते हैं एक हेडिंग देते हैं, और हेडिंग के में लिखते हैं 5 सेकंड 7 सेकंड के का कोई प्रोग्राम, क्लिक ऑन, क्लिक मी, एक बटन क्लिक करेंगे जिसके ऊपर लिखा होगा क्लिक मी, क्लिक ऑन क्लिक मी बटन एंड वेट 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 7 सेकंड, आप कुछ भी कर सकते हैं, 3 सेकंड। ये मैंने हेडिंग दे दी, और फिर बटन क्रिएट करते हैं, बटन, और बटन के अंदर हम ऑन क्लिक से ही करते हैं, ऑन क्लिक के अंदर विंडो डॉट सेट टाइम आउट, और उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन, चूंकि हम फंक्शन को यूज कर, आगे हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे, तो हमने दे दिया फंक्शन का नाम, कुछ दे देते हैं माई fun, ठीक है, माई fun कर देते हैं। और इसके बाद हम सेकंड वो कर देते हैं, मिली सेकंड में, तो 5000, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमी कोलन, और डबल कोट हमारा लगा हुआ है। तो अब वो जो मैंने अभी यहाँ पे दिया था, लिखा था फंक्शन
और वो मिली सेकेंड, ठीक है, फंक्शन का नाम। तो विंडो सेट टाइम आउट, विंडो के बिना भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हमने लिख दिया। और बटन के ऊपर फिर यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिख रहे थे, क्लिक मी, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सर वो सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी है वहाँ पे, जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है वहाँ? नहीं, बिना उसके भी ले लेगा, करके देखिएगा, बिना उसके भी ले लेगा सेमीकोलन मेरे ख्याल से। सर मैंने नहीं लगाया तो मेरा आउटपुट सही आया है सबको। हाँ, बिना उसके भी ले लेगा, बट कहीं कहीं है वो सेमीकोलन, खासतौर से ओपन स्टेटमेंट के अंदर। ये वाला किया था, ये वाला कर लिया है ये। पिछले वाले प्रोग्राम में अच्छा, सर था पिछले ना, वाले तो उसमें प्रोग्राम में, सेमी अच्छा कॉलन। पिछले वाले प्रोग्राम में, अच्छा अच्छा। जी। हाँ, तो करके देख लिएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा। उसके बाद फिर हम स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट के अंदर हम फिर फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं। यहाँ पे तो अभी वो HTML का पार्ट है कि बटन बन के आएगी, और ये स्क्रिप्ट में हमने दिया फंक्शन, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन का नाम हमारा है, हमने यहाँ पे दिया है my fun। यहाँ पे हमारा पैरामीटर कुछ नहीं है, तो ये हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे इसका और हमारा कोड क्या है, इसका अलर्ट देते हैं, अलर्ट हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अलर्ट वो हो गया, और स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज, बस सिंपल सा। अभी तो क्लिक करने पे, अभी तक आप जो कर रहे थे ऑन क्लिक क्या हो रहा है, ऑन क्लिक क्या, तो अब ऑन क्लिक में एक जावास्क्रिप्ट का वो फंक्शन टाइम। अच्छा, यहाँ पे तो प्रोग्राम खुले ही हुआ है। क्लिक ऑन क्लिक में बटन एंड वेट 5 सेकेंड, तो इस पे क्लिक किया, 5 सेकेंड वेट करते हैं। 5 सेकेंड में ये मैसेज आया, हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। ठीक है, वो आप आगे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक टाइमिंग इवेंट का ये एक प्रोग्राम, सबसे इजीएस्ट। और छोटे प्रोग्राम को जब आप करेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे, तो समझेंगे आप। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो ऑन क्लिक करने पे हमारे ये फंक्शन का नाम है, ये उसकी टाइमिंग है। फंक्शन के अंदर हमने क्या डिफाइन किया, जो कोडिंग है जो इसमें स्टोर हुई है, और वो यहाँ पे कॉल हो रही है बटन के ऊपर की, जब आप बटन क्लिक कर रहे हैं, तो ये चीज हमारी एक्सिक्यूट होके यहाँ पे आ जा रही है। और ये इसके ये किस तरह से प्रेजेंट होगी डॉक्यूमेंट के अंदर, और किस तरह से होगी, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दो तो डॉक्यूमेंट में आएगा, आप उसमें कर दीजिए, अलर्ट में कर दिए अलर्ट में आएगा, आप कंसोल में कर दिए कंसोल पे आएगा, जैसे करके वहां पे आएगा। अच्छा, एक चीज इसमें और है, मुझे अभी याद आ गया, मैं आपको बताऊं कि अक्सर हम ये जो अलर्ट है, अलर्ट पे हम चाहते हैं कि जो हमारा मैसेज है कुछ लंबा, लॉन्ग मैसेज है, जैसे हम लिख रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो मैं चाहता हूँ कि हेलो और गुड मॉर्निंग एक लाइन में करूं, और हाउ आर यू वो नीचे दूसरी लाइन में कर दूं, या हेलो मैं ऊपर कर दूं और गुड मॉर्निंग नीचे कर दूं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे उसको लाइन ब्रेक कर सकते हैं, और वो लाइन ब्रेक कैसे करते हैं वो देख लीजिए। लाइन ब्रेक करने के लिए एक बहुत ही आसान सा मेथड होता है, \n। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको, \n, तो वहीं से ये वो ब्रेक हो जाएगी।
इसको रिफ्रेश किया, क्लिक किया, 5 सेकंड के बाद अब ये लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, हेलो, कॉमा वहां खैर आना चाहिए था, तो हम उसके बाद लगाते हैं ये। यहाँ पे ऐसे, तो हेलो वो कॉमा वहां पे हेलो गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपने ये ध्यान से देखा होगा कि हेलो के ठीक नीचे नहीं है, यहाँ पे भी एक स्पेस की मतलब एक कैरेक्टर का स्पेस है। वो क्यों है? यहाँ पे कोई स्पेस देने की जरूरत नहीं है। जब आप /n यूज कर लेंगे ब्रेक करने के लिए, तो वहां पे कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, वो लाइन वहीं से ब्रेक होके नीचे जाहिर सी बात आनी है। तो वो यहाँ पे एक साथ अगर चिपका हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो जब लाइन ब्रेक ये यूज कीजिए तो उसी के साथ मिला के रखिए, तो आउटपुट के अंदर वो जो हल्का सा एक लाइन दूसरी लाइन में एक स्पेस कैरेक्टर का रहा तो वो नहीं आएगा। ठीक, देखिए हेलो के ठीक नीचे आ गया गुड मॉर्निंग। तो कभी भी हम अलर्ट में या कहीं भी जो आप मैसेज कहीं पे भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट या जो भी आप वो कराते हैं, अगर वहां पे कोई लंबा मैसेज है और उसको लाइन में ब्रेक करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज /n और वहीं से आगे दूसरी लाइन का वो कैरेक्टर दे दें, तो आपका जो है लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल सेकेंड जावा स्क्रिप्ट के टाइमिंग का। टाइमिंग का जब हम यूज करते हैं तो टाइमिंग में हम एक चीज और भी करते हैं, और वो दूसरा है जो मैंने बताया था कि स्टॉप करना। स्टॉप करने के लिए आप यहीं पे मैं इसी प्रोग्राम के अंदर पहले वो भी बता देता हूँ, और ये वाला हम लोग ऑफ कर लेते हैं ताकि फिर जो है देखते हैं। तो हम इसी प्रोग्राम के अंदर इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, दूसरे सेशन में भी आएंगे। ये सेशन कंप्लीट हुआ तो कौन कौन आया क्लास के बाद? अमन कनेक्ट हुई और शफक। यहाँ पे बस हम यही कॉपी करते हैं, और इस वाले को हम कमेंट देके ऑफ कर देते हैं। आप लोग HTML का कमेंट याद रखे रहिएगा, भूलिएगा नहीं कि HTML में कमेंट कैसे देते हैं और जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे देते हैं और CSS में कैसे देते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, डबल। तो ये HTML का कमेंट है, ये हमारा ऑफ हो गया। अब यहाँ पे इसको हम करते हैं सेट इंटरवल। सब कुछ वही रहने देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करते, बट हम जो हमारा टाइमिंग का है वो दूसरा मेथड हम यूज करते हैं, विंडो डॉट सेट इंटरवल। फाइल को सेव करते हैं, क्लिक किया, वेट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ये आ गया, ओके कर दिया, फिर आ गया 5 सेकेंड, फिर क्लिक किया, फिर आ गया। ठीक है, ये आता रहेगा रिपीट। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेट इंटरवल में, एक खास इंटरवल में जो आप मिली सेकेंड में दे रहे हैं, वो हमारा जो मैसेज है वो रिपीट होता रहेगा। बस हम क्लिक ओके करते हैं। इतनी जल्दी होता नहीं किसी वेब पेज पे, वरना बहुत बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा।
लेकिन एडवर्टीजमेंट में ये बहुत होता है, बहुत सारी साइट विजिट की हैं जहाँ पे वो पॉपअप्स बन के आते हैं एडवर्टीजमेंट के पॉपअप उसमें, और वो बार बार आके वो करते हैं। तो आगे हम इसकी का स्टॉप करने का एक वो होगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये इसको कमेंट कर देते हैं। तो हमारा कितनी देर में की, दो तीन तीन बार आ गया था, तो एक के पीछे वो पॉपअप, एक के पीछे एक पॉपअप वो आ सकती है। अब हमारा पहले वाला हो गया। तो एक ये भी आप कर लीजिएगा उसी के अंदर। जिसमें आप ये हटा के देख लीजिएगा, ये हटा दीजिएगा और ये देख लीजिएगा। मैं ओके पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ अभी, देख रहे हैं? उसके पीछे पॉपअप इतनी देर में आ जाएगा। एक मैं नहीं कर रहा हूँ, दो दो आ गया होगा, ये तीन। तो आप अगर 15 सेकंड आप गिन के काउंट करके छोड़ दीजिए, या 1 मिनट पूरा छोड़ दिए, फिर आप देखिए कितनी बार उसके पीछे ये अलर्ट आपका मैसेज आ जाता है। तो 5 सेकंड में अगर आप 1 मिनट छोड़ दीजिए तो 12 टाइम वो आ जाएगा। 1 2 3 3 एक इसमें 3 मान लो। तो एक चीज ये देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा है इसको स्टॉप करना अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो स्टॉप करने के लिए फिर हम उसी के अंदर, सर हाँ बताइए क्या कह रही हैं, बोलिए। कुछ नहीं सर, ठीक है। अच्छा, हम क्या कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पे। हम यहाँ पे इस बीच में वो कर रहा होगा और टाइम आउट कितनी बार कर रहा होगा, करने दीजिए उसको अपना काम। अब हम आते हैं एक दूसरे उसके ऊपर, और जो हमें वो जो एक्सक्यूशन है, हम जो 5 सेकंड में वो कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि एग्जीक्यूट होने से पहले गलती से मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमको स्टॉप करना है कि आगे का वो प्रोसेस वो चले ना, ब्राउजर के अंदर वो काम ना हो। जो हम लोग स्केप की करते हैं ऑनलाइन जब काम कर रहे होते हैं, कोई वेबसाइट अगर मैं www.ndtv.com करके एंटर किया और फिर हम जब पेज जब तक खुलने लगा तो आपको लगा नहीं नहीं ये साइट मुझे नहीं खोलनी थी, कोई और साइट खोलनी थी, तो आप इंतजार ना करें ये पेज खुले फिर बंद करें और विंडो को बंद करें फिर नई विंडो ब्राउजर की खोलें। जस्ट क्लिक ऑन एस्केप की बटन ऑन योर कीबोर्ड, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इस तरह की। अब यहाँ पे H2 के अंदर हम लिखते हैं, और वो है हमारा JS टाइमिंग इवेंट्स का एक और एग्जाम्पल। 3 मिनट 24 सेकंड में ये डिस्कनेक्ट होगा, तो हम लोग फिर दूसरे पे आएंगे। ठीक है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का टाइमिंग इवेंट्स हो गया। और यहाँ पे फिर हम कुछ मैसेज लिख लेते हैं थोड़ा सा क्लीन करने के लिए उसको, पैराग्राफ। और पैराग्राफ में हम लिखते हैं क्लिक ऑन क्लिक मी बटन एंड वेट 5 सेकेंड, वही पहले जैसा, to see what happened next। कुछ भी, ये तो हम ऐसे ही अपने से लिख रहे हैं। फिर एक और मैसेज ले लीजिए, ये मैसेज
प्रोग्राम को और वो करता है। दूसरे में लिख लिए क्लिक ऑन, दूसरी बटन हम क्लिक करेंगे स्टॉप बटन, इसके ऊपर लिखिए क्लिक ऑन स्टॉप बटन, और यहाँ पे लिखिए टू प्रिवेंट, रोकना, टू स्टॉप लिख सकते हैं, टू स्टॉप बटन, टू प्रिवेंट या स्टॉप, टू प्रिवेंट फंक्शन या जो भी हो, या इवेंट्स टू बी एग्जीक्यूट, प्रिवेंट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूट, इसको एग्जीक्यूट करने से रोकना है। एक और भी मैसेज दे दीजिए, और वो मैसेज लिख दीजिए कि आपका वो जो, मान लीजिए हम 5 सेकंड का देंगे तो 5 सेकंड से पहले ही आपको स्टॉप पे करना होगा, अगर वो 5 सेकंड बात करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो जो टाइम के अंदर ही है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नोट, कुछ मैसेज दे दिए, नोट यू मस्ट क्लिक ऑन स्टॉप बटन बिफोर 5 सेकेंड, मान लीजिए हम 5 सेकंड का दे रहे हैं तो ये हमने ये दे दिया। अब आते हैं बटन, बटन हम यहीं पे दिए हैं तो हमको ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा। बटन में हम यहाँ पे ऑन क्लिक के बाद एक हम इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हमने एक वेरिएबल दिया var1 के नाम से, var1 इक्वल टू, और फिर हमने वो मेथड दिया सेट टाइम आउट का दे दिया। अब ये डिस्कनेक्ट होगा 1 मिनट में, तो हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे, सडनली कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। सेट टाइम आउट वही रहने दिए, माई फंक्शन का नाम हम उसी नाम से बना लेंगे, 5000 ये दे दिया, ये मिली सेकेंड है। क्लिक मी बटन ये सेम है, एक बटन और क्लिक करिए इस बीच में, इस बटन पे होगा ऑन क्लिक, और वेरिएबल हम यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे सीधे क्लियर टाइम आउट, टाइम आउट को क्लियर करना है